हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिप्रोकल लेटिस। अभी तक हमने जो अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर रेसिप्रोकल लेटिस की डेफिनेशन हमने डिफाइन की थी। तो एक हमने बेसिक आइडिया लिया था कि रेसिप्रोकल लेटिस क्या होती है, कि जो भी क्रिस्टल है उसके अंदर क्या है, सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन्स हैं। तो हर सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन से हम क्या ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, और उनका जो है एंड पॉइंट को हम क्या कर देते हैं, मार्क कर देते हैं। तो वो जो पॉइंट्स हमें मिलते हैं, उनका जो टर्मिनल को मार्क करने के बाद जो हमें पॉइंट्स मिलते हैं, वो भी कैसे होते हैं, रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, और वो कलेक्शन हमें क्या देती है, रेसिप्रोकल लेटिस देती है। तो ये सब चीज़ें हमने बताई थी आपको थियोरटिकली। तो अब हम जो है एक्चुअल में जो है एक रेसिप्रोकल लेटिस हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या कहता है कि सबसे पहला कह रहा है कि रेसिप्रोकल लेटिस और से डायरेक्ट लेटिस हमें बनानी, डायरेक्ट लेटिस से रेसिप्रोकल लेटिस अगर हमें बनानी है तो ये स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या कह रहा है, टेक ओरिजिन एट सम आर्बिट्ररी पॉइंट। तो हमने जो है, मान लो हमारे पास कोई, ये हमारे पास क्रिस्टल है, दिस इज़ माय सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, ठीक है, ये मेरे पास कोई क्रिस्टल है। तो मैंने कोई भी पॉइंट को मैंने क्या कर दिया, कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट को मैंने क्या कर दिया, मार्क कर दिया। मान लो मैंने इस पॉइंट को मैंने मार्क कर दिया फ्रॉम द ओरिजिन, और इसको क्या नाम दे दिया, ओरिजिन। फ्रॉम द ओरिजिन ड्रॉ परपेंडिकुलर टू एवरी सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन ऑफ डायरेक्ट लेटिस। तो अब जितने भी पैरेलल प्लेन्स बन रहे हैं उनसे मैं क्या करूँगी, एक नॉर्मल ड्रॉ करूँगी। मान लो ये जो प्लेन है, ये एक्चुअली आपका कौन सा प्लेन है, ये बी एक्सिस है, ए एक्सिस है, दिस इज योर सी एक्सिस। तो ये जो प्लेन होगा वो आपका कौन सा प्लेन होगा, 0 1 0 वाला प्लेन होगा। तो ये इस तरह से आगे जो हमें मिलेगा 0 2 0 वाला प्लेन मिलेगा। इस तरह से बहुत सारे सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन्स हमें मिलेंगे। तो मैंने क्या किया, इस पैरेलल प्लेन के से मैंने क्या किया, एक जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। तो द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर स्पेसिफाइज द ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन। तो ये जो डायरेक्शन होगी, ठीक है, जिस डायरेक्शन में हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये क्या बताएगा कि हमारा प्लेन की क्या है, किस डायरेक्शन में जो हमारा प्लेन जो है किस डायरेक्शन में ओरिएंट है, ठीक है। एंड दस द टू डायमेंशनल प्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नॉर्मल ड्रॉन ऑन इट विच हैज़ ओनली वन डायमेंशन। तो ये जो हमारे दो मतलब ये कह सकते हो 2 डायमेंशनल प्लेन था, ये 2D वाला प्लेन था, उससे हमें क्या रिप्रेजेंट कर दिया, उसको हमने एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया, यानी कि 1 डायमेंशन से हमने जो उसे रिप्रेजेंट किया, और 1 डायमेंशन कौन सा, नॉर्मल ड्रॉ करके। उसके बाद क्या है, नाउ टेक द लेंथ ऑफ ईच परपेंडिकुलर इक्वल टू और 2 पाई द रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेट्स ऑफ लेटिस। अब आपने क्या करना है कि हर जो हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, हर नॉर्मल का जो हमने क्या कंसीडर करके चलना है, इसकी जो लेंथ जो है वो क्या कंसीडर करनी चलनी है, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरप्लेनर स्पेसिंग। अब मान लो ये प्लेन है, ठीक है, इसके पैरेलल एक और प्लेन होगा, उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज योर इंटरप्लेनर स्पेसिंग। तो उनसे जो है उसका हमने क्या करना है, रेसिप्रोकल हमने कंसीडर करना है। तो ये जो लेंथ हम जो ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर टू दिस सेट ऑफ प्लेन, वो क्या होगी, आपकी रेसिप्रोकल होगी। ऐसे ही हमारे पास ये भी सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन होंगे, ठीक है। ये वाला अगर मैं प्लेन कंसीडर करूँ, दैट इज 0 1 1 0 0 वाला प्लेन, ठीक है। तो यहाँ से भी आप ओरिजिन से क्या करोगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे, और उस पर जो है उसकी लेंथ क्या लोगे, जैसे ही हमारे पास नेक्स्ट प्लेन होगा उसकी जो है इंटरप्लेनर स्पेसिंग का रेसिप्रोकल। तो ये जो टर्मिनल पॉइंट्स होंगे, ये जो हमारे पास टर्मिनल पॉइंट हमें मिल रहा है ऑफ दिस परपेंडिकुलर लाइन रिप्रेजेंट द रेसिप्रोकल लेटिस। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपका रेसिप्रोकल। तो ऐसे करके जितने भी सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन्स होंगे, उनसे जब हम उसी आर्बिट्ररी ओरिजिन से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और वो जो है उसकी लेंथ हम क्या लेंगे, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग। तो वो जो एंड पॉइंट होगा वो हमें क्या देगा बच्चे, वो हमें क्या देगा, आपका रेसिप्रोकल लेटिस देगा। तो इस तरह से हमें बहुत सारे जो है पॉइंट्स मिलेंगे, और वो पॉइंट्स आपके क्या कहलाएंगे, आपके रेसिप्रोकल लेटिस कहलाएंगे। तो ये जो है एक सिंपल से एग्जांपल से, अब इसी को और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हमने एक मोनोक्लिनिक क्रिस्टल लिया, उसके लिए हमने क्या कंसीडर किया कि मोनोक्लिनिक क्रिस्टल क्या होता है, जिसकी A B C यानी कि तीनों लेंथ जो है एक्सिस की वो क्या होती हैं, दैट इज़ डिफरेंट। तो मैंने यहाँ पे क्रिस्टल जो ड्रॉ किया है, तो तीनों लेंथ मैंने क्या ली हैं, डिफरेंट ली हैं। और अल्फा गामा एंगल इज 90 डिग्री एंड बीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो दो एंगल तो हमारे क्या है, 90 डिग्री हैं। अल्फा और गामा एंगल दो एंगल हमने कंसीडर करके चले 90 डिग्री, और जो बीटा हमने एंगल लिया है, ये मान लो हमारा अल्फा एंगल है, दिस इज योर बीटा एंगल,
तो दिस इज़ योर गामा। गामा आप देख रहे हो 90 से ज़्यादा लिया, मैंने अभी शो नहीं किया, वैसे आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि अल्फा बीटा मान लो 90 हैं, ये दोनों 90 परपेंडिकुलर है, पर जो गामा एंगल हम कंसीडर करके चल रहे हैं वो हमने क्या, सॉरी बीटा एंगल जो हम कंसीडर करके चल रहे हैं वो क्या है आपका 90 से ज़्यादा है। तो हमने एक मोनोक्लिनिक क्रिस्टल हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि हमने ए वेक्टर, दिस इज़ योर बी वेक्टर एंड दिस इज़ योर सी वेक्टर। अल्फा और गामा आप 90 आपको नजर आएगा, लेकिन बीटा जो है दैट इज़ ग्रेटर देन 90 होता तो इतना जाता, तो बीटा जो है आपका क्या है 90 डिग्री से बड़ा है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे भी क्या करना है, रेसिप्रोकल लेटिस ड्रॉ करना है। तो रेसिप्रोकल लेटिस ड्रॉ करने के लिए बच्चे मैं वही स्टेप्स जो है दोबारा से आपके लिए रिपीट करूँगी। तो पहला स्टेप क्या कहता था, टेक ओरिजिन एट सम आर्बिट्रेरी पॉइंट। मैंने मान लिया, मैंने इस क्रिस्टल के अंदर जो है ये मैंने क्या लिया, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, ओरिजिन मान लिया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि यहाँ से आपको क्या करना है कि कोई भी पैरेलल सेट्स ऑफ प्लेन्स है वहाँ से आपको क्या करना है, इस ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो मैंने ये वाला एक पैरेलल सेट्स ऑफ प्लेन लिया, मान लो दिस इज़ योर 1 0 0 प्लेन। तो मैंने इस प्लेन के ऊपर मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। तो जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ तो मैंने क्या करना है, ये जो सेट्स ऑफ प्लेन है इससे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और वो जो परपेंडिकुलर जब मैं ड्रॉ करूँगी उसकी जो लेंथ होनी चाहिए, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि उसकी जो लेंथ होनी चाहिए दैट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग, ठीक है। मान लो इस प्लेन की और जो नेक्स्ट प्लेन होगा उसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल डी, ठीक है। इसका क्या करना है, मुझे रेसिप्रोकल करना है और उतनी ही लेंथ हमने कंसिडर करनी। तो इस प्लेन के नॉर्मल जब मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँगी तो वो कुछ इस तरह से लाई करेगा आपका, ठीक है। मैंने कुछ मान लो ये पॉइंट, इसका नॉर्मल जो है मेरा यहाँ पे लाई कर रहा है, मान लो जस्ट फॉर अ सेकेंड, मान लो उसकी जो लेंथ है वो लेंथ जो है वो इतनी है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास क्या है 1 0 0 प्लेन का क्या है नॉर्मल है, क्लियर होगी बात। तो ये क्या है 1 0 0 प्लेन का नॉर्मल है। अब ऐसे ही मैं क्या कंसीडर कर सकती हूँ, मान लो मेरा ये वाला प्लेन अगर मैं कंसीडर करूँ, एक प्लेन मैंने और ड्रॉ किया, ठीक है। ये मैंने एक प्लेन ड्रॉ किया आपका। अब ये वाला प्लेन आप देख रहे हो, आप मुझे बता सकते हैं ये प्लेन कौन सा होगा। अब ये किस किस को कट कर रहा है, ए को कट कर रहा है और सी को कट कर रहा है, तो ऑफ कोर्स ये प्लेन कौन सा होगा आपका 1 0 1 वाला प्लेन होगा। तो 1 0 1 प्लेन मैंने ड्रॉ किया। अब यहाँ से ही मैंने फिर से क्या करना है, इस प्लेन के मुझे क्या करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है, और उसकी लेंथ क्या होगी, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टू एडजेसेंट, या कह लो इंटरप्लेनर स्पेसिंग के रेसिप्रोकल होगी, ठीक है ना। या दो पैरेलल प्लेन्स के सेट्स के क्या है होगी, रेसिप्रोकल होगी। तो ऑफ कोर्स मैंने यहाँ ये जो प्लेन है इससे मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगी तो वो कहाँ लाई करेगा, कुछ यहाँ लाई करेगा। तो मैंने इसको थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर देती हूँ, जस्ट इतना मैं शो कर देती हूँ इस तरह से, ठीक है। तो ये जो है प्लेन जो है दैट इज द नॉर्मल, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है नॉर्मल क्या है इसके, ये प्लेन के नॉर्मल हमने क्या कर दिया, एक ये प्लेन के हमने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ किया। ऐसे ही मैंने एक और प्लेन कंसीडर किया, मान लो ये वाला प्लेन। तो ये वाला प्लेन कौन सा होगा आपका, दैट इज योर 0 0 1 प्लेन। अगर मैं ये वाला प्लेन कंसीडर करूँ तो दैट इज 0 0 1 प्लेन। तो फिर से मैंने क्या किया, इसी ओरिजिन के अबाउट मैंने क्या किया, दोबारा से एक नॉर्मल ड्रॉ किया। तो मान लो उसकी लेंथ कुछ यहाँ तक लाई कर रही है, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है। मान लो उसकी जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग की लेंथ होगी वो इतनी होगी, ठीक है। तो ये जो है क्या इस प्लेन के नॉर्मल है। तो ये सारा जो है इस तरह से बहुत सारे हमें नॉर्मल्स ड्रॉ करने हर प्लेन पे। तो ये जो है ये 3D है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, पर हमें 3 डायमेंशन से हमें ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। तो इसी फिगर को ही मैं 2 डायमेंशन में अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगी, इसको बनाऊंगी, ठीक है। तो मैंने क्या कंसीडर करना है कि हमने क्या कंसीडर किया कि वो जो ओ ओरिजिन है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी वेक्टर, ठीक है ना। बी वेक्टर मैंने किसी डॉट से रिप्रेजेंट किया, और ए वेक्टर जो है वो आपको ओ ए लाइन देगा, और बी वेक्टर जो है आपका कौन देगा, ओ बी लाइन देगा। तो बी वेक्टर जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट, और डॉट कहाँ पे है, वो ओरिजिन पे है। बाकी अब यहाँ पे देख रहे हो 3 डायमेंशनल क्रिस्टल को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, आपके 2 डायमेंशन में कर दिया। तो क्योंकि बी वेक्टर को मैंने क्या मान लिया, एक डॉट मान लिया। तो ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए एंड बी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, सॉरी सी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ सी, ओ बी, ठीक है। तो ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए एंड बी वेक्टर ओ बी, ओ ए साइड, ठीक है, एंड बी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ बी साइड। क्लियर हो गया सबको यहाँ तक। अब देखो ये जो प्लेन था हमारे पास 1 0 0 वाला प्लेन होगा, वो हमारे पास ये वाला प्लेन होगा, ठीक है ना। 1 0 0 वाला प्लेन ये होगा।
ऐसी मैं अगर आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ कि 001 वाली लाइन कौन सी होगी, तो 001 वाली लाइन ये वाली, ये प्लेन जो है 001 को रिप्रेजेंट करे। अब देखो मेरे पास ये प्लेन है दैट इज 100 प्लेन, इस पे मैंने क्या करना है, एक नॉर्मल ड्रॉ करना है इस प्लेन पे। तो मान लो जो मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया वो इतना है, और उसकी लेंथ जो है वो क्या है, जो भी प्लेन्स होंगे उसके रेसिप्रोकल के यानी कि इंटरप्लेनर स्पेसिंग का हाफ होगा। तो मान लो जो नॉर्मल ड्रॉ किया उसकी लेंथ इतनी आई, ठीक है, और वहां से मैंने क्या किया, इसके टर्मिनल को मैंने मार्क कर दिया, इस पॉइंट को मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वो रिप्रेजेंट कर रहा है 101 के प्लेन के नॉर्मल रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपको यहाँ से बोलूँ कि ये जो प्लेन है, मैंने आपको बताया ये जो प्लेन है आपका वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सो ये वाले प्लेन को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, इस लाइन से रिप्रेजेंट किया। अब देखो यहाँ पे ये जो प्लेन है ये कौन सा है आपका 001 प्लेन है। तो मैंने क्या करना है, इसी आर्बिटरी ओरिजिन से मुझे क्या करना है, इसके नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगी कुछ इस तरह से, इसका जो नॉर्मल मैं ड्रॉ करूंगी वो इस तरह से होगा कुछ, और उसकी जो लेंथ होगी वो क्या आएगी, रेसिप्रोकल ऑफ द एडजेसेंट प्लेन्स की जो लेंथ है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके पास आ जाएगा। तो ये वाला जो नॉर्मल होगा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 001 को, ठीक है ना। ये क्या रिप्रेजेंट है, 001 प्लेन के नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 100 प्लेन के नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट प्लेन कंसीडर करेंगे। तो नेक्स्ट प्लेन जो होगा उसकी इंटरसेप्ट क्या होगी, 1/2 0 0। तो 1/2 यानी कि जो ए वेक्टर है उसका हाफ, ठीक है। तो 1/2 0 0 यहाँ से कुछ प्लेन पास करेगा, और उसकी मिलर इंडिसेस की बात करूँ तो मिलर इंडिसेस क्या होंगी आपकी 2 0 0। तो प्लेन कहाँ पे होगा, ए वेक्टर के हाफ पे होगा, मतलब कुछ यहाँ पे होगा वो वेक्टर, ठीक है ना, प्लेन। और मिलर इंडिसेस उसकी क्या रही होंगी 2 0 0। अब ये जो प्लेन है इसके अगर मैं उसकी बात करूँ, इंटरप्लेनर स्पेसिंग की बात करूँ, तो उसकी क्या होएंगी, देखो ये पूरा 100 वाला पूरा प्लेन था यहाँ पे, यहाँ ये वाला 100 वाला। तो ये क्या है 1/2 0 0 वाला प्लेन है, जिसकी मिलर इंडिसेस क्या है 2 0 0। तो ऑफकोर्स इसका जो अगर मैं ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग की बात करूँ तो D2 0 0 क्या होगा, 1/2 होगा आपका D1 0 0 के। तो D2 0 0 यानी कि जो ये 2 0 0 मिलर इंडिसेस का जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है वो क्या होगी 1/2 होगी, जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है आपकी इस प्लेन की 100 प्लेन की। तो हमें क्या, हमने इस प्लेन के हमें क्या करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो नॉर्मल जब हम ड्रॉ करेंगे तो उसकी जो लेंथ हमने जो कंसीडर करनी है वो क्या आएगी, जो आपकी 1 में ये जो आपकी D2 0 0 की रेसिप्रोकल होगी। तो D1 में D2 0 0 की रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, ट्वाइस ऑफ D1 0 0 इंटरप्लेनर स्पेसिंग की, मतलब ट्वाइस होगा किसका 100 प्लेन की इंटरप्लेनर स्पेसिंग के। तो यहाँ से हम जो है इस प्लेन के नॉर्मल अगर मैं ड्रॉ करूँ तो नॉर्मल कहाँ पे लाई करेगा, इस तरह से ये जो प्लेन है इसका नॉर्मल ऊपर की तरफ लाई करेगा, और उसकी जो लेंथ मैं जो कंसीडर करूँगी तो ये पॉइंट कुछ यहाँ पे मिलेगा, जिसकी मिलर इंडिसेस क्या रही होंगी 2 0 0 रही होंगी, और इसकी जो लेंथ होगी वो क्या आएगी आपके इस प्लेन की 100 प्लेन की इंटरप्लेनर स्पेसिंग के डबल होगी, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक हमारा पॉइंट। इसके बाद हमने क्या करना है, ऐसे ही अब मैं जो प्लेन कंसीडर कर रही हूँ वो यहाँ पे इस तरह का प्लेन है कुछ, ठीक है। तो वो प्लेन कौन सा होगा, जो आपको सी एक्सिस को काटेगा, तो वो प्लेन, और उसको किस पे काट रहा है, हाफ पे काट रहा है। तो वो प्लेन क्या रहा होगा, ऑफ कोर्स आपका यानी इंटरसेप्ट क्या रहा होगा उसका, दैट इज 0 0 1/2, और प्लेन मिलर इंडिसेस क्या रही होंगी इसकी 0 0 2 रही होंगी, ठीक है। तो प्लेन की अगर मैं बात करूँ तो 0 0 1/2 रहा होगा, और इसकी मिलर इंडिसेस क्या रही होंगी 0 0 2, ठीक है, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है ना इंटरसेप्ट का। तो 0 0 2 तो आपका मिलर इंडिसेस रही होंगी, और आपका जो प्लेन रहा होगा वो क्या रहा होगा 0 0 1/2। तो यहाँ से अगर मैं सेम वही बात लगाऊं कि इसका जो ये जो प्लेन है 0 0 1/2, इसकी अगर मैं बात करूं इसकी अगर इंटरप्लेनर स्पेसिंग की बात करूं तो वो क्या रही होगी, हाफ रही होगी 0 0 1 प्लेन के। तो हमें क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल इसी प्लेन का अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं तो उसकी जो लेंथ रही होगी वो क्या आएगी 0 0 1 के डबल, यानी कि इसकी जो लेंथ होगी वो क्या आएगी 0 0 1 के डबल होगी। तो मैं यहाँ से इस प्लेन का अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो वो नॉर्मल जो मैं ड्रॉ करूँगी तो कुछ यहाँ पे कट करेगा, ठीक है, कुछ यहाँ पे कट करेगा, और इसकी जो लेंथ, ये जो मिलर इंडिसेस क्या रही होंगी इसकी 0 0 2 रही होंगी, और इसकी जो लेंथ होगी 0 0 1 प्लेन के क्या होगी डबल होगी, यानी कि 1
और इसकी क्या होगी डबल, ठीक है। तो पॉइंट यानी नॉर्मल जो है, नॉर्मल टू दिस प्लेन वो कहाँ लाई करेगा, 0 0 2 यहाँ पे लाई करेगा, और लेंथ क्या होगी, डबल होगी 0 0 1 प्लेन पे। ऐसे ही अगर मैं इसी तरह से आगे बढ़ूँ इसी कंसेप्ट को लेके, कि अब जो है इसका 1/3 की अगर मैं बात करूँ, जिसके इंटरसेप्ट क्या होंगे, 1/3 होगा, ठीक है, और 0 0 यानी कि मिलर इंडिसेस क्या रहेंगे, 3 0 0 वाली मिलर इंडिसेस की अगर मैं बात करूँ, तो वो ए लेंथ को कितने पे काटेगा, 1/3 पे काटेगा। और उसकी जो मैं अगर मैं बात करूँ उसकी अगर मैं ये कह लो इंटरप्लेनर स्पेसिंग की बात करूँ, तो नॉर्मल की इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्या होगी, 3 गुना होगी जो आपकी 1 0 0 प्लेन की होगी। तो वो जो है पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, कुछ यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है, 3 गुना। क्लियर हो गया। तो इस तरह से ये इसकी, ऐसे ही सेम कंसेप्ट को ले जाके हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा आपका, 0, जो नेक्स्ट पॉइंट हमें कहाँ मिलेगा, 0 0 3 पे मिलेगा। और इसकी अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो वो क्या होगी, 3 टाइम्स होगी 0 0 1 के इंटरप्लेनर स्पेसिंग के, ठीक है। सो हमारे पास ये हो गया, ये पॉइंट आ गए। तो ये हमने सारे पॉइंट्स हमने सीख लिए किस तरह से आपके मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट मैं अगर कंसीडर करूँ, एक और प्लेन मैंने कंसीडर करना है। तो यहाँ पे जो मैं प्लेन कंसीडर कर रही हूँ वो कर रही हूँ आपका 101 प्लेन। तो 101 प्लेन मुझे बताओगे कैसा होगा आपका, कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। तो ये प्लेन कौन सा होगा आपका, 101 प्लेन होगा, क्योंकि वो ए एक्सिस को 1 पे काट रहा है और बी एक्सिस को भी कितने पे काट रहा है, 1 पे काट रहा है, ठीक है। तो 101 प्लेन के अगर मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो नॉर्मल कहाँ लाई करेगा, कुछ यहाँ पे लाई करेगा, और उसकी लेंथ क्या आएगी, जो 101 की इंटरप्लेनर स्पेसिंग है उसके रेसिप्रोकल के इक्वल होगी। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट लाई करेगा, मान लो उसकी लेंथ इतनी है, ठीक है, यहाँ से मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। तो ये जो प्लेन, ये जो पॉइंट हमें मिलेगा वो कौन सा होगा, 101 प्लेन ठीक वाला पॉइंट होगा, ठीक है ना। तो इसकी मिलर इंडिसेस भी क्या रही होंगी, 101। तो ये क्लियर हो गया है यहाँ तक हमारे पास, ठीक है। इस प्लेन का मैंने क्या किया, हमने एक और हमने ड्रॉ किया, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे ही शो करूँ ताकि ये इसके बराबर ही लगे, थोड़ा सा इसको यहाँ तक शो करूँ, इस पॉइंट को ना थोड़ा सा यहाँ तक, ठीक है। सो ये हमारे पास कौन सा पॉइंट होगा आपका, 101 वाला पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया। ऐसे ही अब मैं क्या कर रही हूँ, कुछ मैं ना डॉटेड लाइन से शो कर रही हूँ। तो ये डॉटेड लाइन से मैं क्यों शो कर रही हूँ ये आपको बाद में पता चलेगा, इसका हमारे पास क्या यूज़ है। तो मैं आगे इसको जो है इसी चीज़ को ही मैं आगे जो है डॉटेड लाइन से शो करूँगी, ठीक है। तो डॉटेड लाइन से कुछ इस तरह से शो कर रही हूँ मैं, आगे इसको आपका इम्पोर्टेंस पता लग जाएगी, ठीक है। ये हमने क्यों शो किया इस तरह से ही, ये वाला कि अगर मैं डॉटेड लाइन शो करूँ तो कुछ इस तरह से लाई करेगी आपकी, ऐसी आप इसकी भी एक डॉटेड लाइन शो कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो अभी तक हमने रेसिप्रोकल लेटिस जो हमने ड्रॉ किया है वो यहाँ तक हमने ड्रॉ कर लिया है, 101 का हमने जो है परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया है। ऐसे ही अगर मैं आपको कहूँ कि ये 101 वाला पॉइंट है, ये कौन सा है, 001 वाला पॉइंट है, तो आगे इसी के करस्पॉन्डिंग जो हमें पॉइंट मिलेगा वो कौन सा होगा बता सकते हो। ये 200 वाली लाइन है, तो ये कौन सा पॉइंट रहा होगा आपका, 201 वाला पॉइंट रहा होगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट कौन सा रहा होगा आपका, 201 वाला पॉइंट रहा होगा इसकी कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। सो ये वाला जो पॉइंट कौन सा रहा होगा आपका, 201 वाला रहा होगा, क्योंकि ये 200 है, ये 101 है, ये 001 है, तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट होगा, 201 वाला पॉइंट होगा। तो इस तरह से आप जो है ये एक और डॉटेड लाइन से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। एक और डॉटेड लाइन से आप इसे क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से। ऐसे ही ये 002 वाला पॉइंट है, तो ये कौन सा पॉइंट रहा होगा आपका, ये वाला जो पॉइंट रहा होगा वो आपका कौन सा रहा होगा, 102 वाला पॉइंट रहा होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऊपर वाला, ठीक है। इस तरह से जो है आप ये लेटिस बना सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपनी बुक में देखो तो हमारे पास क्या दे रखा है, हमने कहाँ तक ड्रॉ करा है, यहाँ तक हमने ड्रॉ किया। अब मुझे बता सकते हो, मैंने एक और प्लेन मैंने कंसीडर किया जिसकी मिलर इंडिसेस क्या है आपकी, 20, उसकी मिलर इंडिसेस मान लो 201 है, तो उसका इंटरसेप्ट क्या रहा होगा, 1/2 0 1, यानी कि किसको काटेगा, ए को काटेगा हाफ पे, ए को काटेगा हाफ पे और सी को काटेगा 1 पे। तो कुछ पॉइंट, कुछ जो है वो प्लेन यहाँ पे लाई करा होगा, उसकी मिरर इंडिसेस क्या रही होंगी, 201 रही होंगी। फिर इसके हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो वो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, वो यहाँ पे लाई करेगा। तो वही हमने जो है
इसको इस तरह से शो किया हुआ है कि इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी आपकी, इसकी जो है डी जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग होगी 201 के उसके रेसिप्रोकल के इक्वल होगी। तो वो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा आपका 201 यहाँ पे लाई करेगा। क्लियर हो गया यहाँ से। तो ये सारे पॉइंट्स इस तरह से आप बना सकते हो कि 201 वाला प्लेन जो मिलर इंडिसेस कौन सी होगी जिसका प्लेन क्या होगा 1/में 201 वाला। तो यानी कि ए को कितने पे काटेगा 1/में 2 पे और सी को काटेगा 1 पे। तो ये प्लेन रहा होगा। इसकी जो मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँगा तो वो कहाँ पे लाई करेगा आपका यहाँ पे लाई करेगा। और इसकी लेंथ क्या होगी दैट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ 201। तो इस तरह से जो है आप ये सारे पॉइंट्स जो हैं ड्रॉ करोगे जब अपनी कॉपी में, ठीक है, तो इस तरह से आप सारे पॉइंट्स ड्रॉ कर सकते हो। इस तरह की सीरीज़ और ये वाली सीरीज़ भी आप क्या कर सकते हो ड्रॉ कर सकते हो। तो जब आप ये ड्रॉ कर लोगे तो ये देख रहे हो ये सारे जो पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं वो एक एरे के फॉर्म में मिल रहे हैं। एरे का मतलब यहाँ पे ये है कि ये सारे के सारे हमें जो एक लीनियरली अरेंज्ड मिल रहे हैं। तो ये आपके क्या कहलाएंगी, ये जो लेटिस आपकी क्या कहलाएगी दैट इज़ रेसिप्रोकल लेटिस। ठीक है, तो यही हमने जो है बेसिकली करना था। तो यहाँ पे हमें जो है 3 डायमेंशनल एरे ऑफ पॉइंट्स मिल रहा है और वो क्या है आपकी, वो क्या बना रहे हैं आपकी रेसिप्रोकल लेटिस बना रहे हैं। तो हमने क्या किया बेसिकली, हमने जो है जो भी प्लेन हमने कोई आर्बिट्री पॉइंट को ओरिजिन लिया और कोई भी प्लेन हमने जो सिलेक्ट किया, सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन हमने कंसीडर किए, उससे हमने क्या किया एक नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल से हमें क्या मिल रहा है, हर जो पैरेलल प्लेन हमने ड्रॉ किया उसका हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, उससे हमें क्या मिल रहा है पॉइंट मिल रहा है। ठीक है ना। ऐसी नेक्स्ट पैरेलल प्लेन को हमने ड्रॉ किया, उसका नॉर्मल हमने ड्रॉ किया जिसकी लेंथ हमने क्या ले रहे हैं रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ दिस प्लेन प्लेन। तो हमारे पास क्या मिल जाता है एक और पॉइंट मिल जाता है। तो इस तरह से जो हमारे पास जो पॉइंट्स आ रहे हैं ये कलेक्शन आपकी क्या कहलाएगी, ये आपकी कहलाएगी रेसिप्रोकल लेटिस। अब फिजिकल सिग्निफिकेंस भी देख लो इसका। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रेसिप्रोकल लेटिस क्या है, तो यहाँ पे एक चीज़ ये करेक्ट कर लेना। तो ये जो प्लेन है दैट इज़ 100 प्लेन, ठीक है ना। तो बुक में पता नहीं क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे ये प्लेन 100 है एंड दिस प्लेन इज़ 001। ठीक है, तो ये चीज़ करेक्ट कर लेना अपनी बुक में। ठीक है, अगला है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रेसिप्रोकल लेटिस। तो हमने एक चीज़ नोटिस करी है कि जो के स्पेस में हम डील करते हैं और के स्पेस जो हमने आपको बताया था P = H कट के, मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था। तो यहाँ से मैंने बताया था अगर H कट यूनिटी हो जाता है तो P जो है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। यानी कि आप ये भी कह सकते हो P को आप मोमेंटम स्पेस को आप के स्पेस से आप रिप्लेस कर सकते हो। तो जब भी हम रेसिप्रोकल स्पेस की बात करते हैं तो उसमें जो है के स्पेस जो है वो किससे के इक्विवेलेंट हो जाता है आपके मोमेंटम स्पेस के। जो भी आप ये भी कह सकते के स्पेस इज इक्विवेलेंट टू मोमेंटम स्पेस विच इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द ऑर्डिनरी स्पेस। ठीक है, तो यहाँ से अगर मान लो हमारे कोई क्रिस्टल है, उसका ऑर्डिनरी स्पेस है, उसके जो पॉइंट्स होंगे तो ऑर्डिनरी स्पेस देखो जब भी हम क्रिस्टल मानते हैं ऑर्डिनरी स्पेस के अंदर, ठीक है ना, तो उसके अंदर जो लेटेस्ट साइड्स होती हैं यानी कि लेटेस्ट पॉइंट्स होते हैं दीज आर ऑक्यूपाइड बाय एटम्स। ठीक है ना, ये किसने ऑक्यूपाई किए होते हैं, एटम्स ने ऑक्यूपाई किए हो सकते हैं, यहाँ किसने, मॉलिक्यूल्स ने। और हमने ये भी देखा जो इलेक्ट्रॉन्स जो है जो इन एटम्स और मॉलिक्यूल से बिलोंग करते हैं उनकी बीच क्या होती है, सेम पीरियोडिसिटी होती है। ठीक है, तो ये हमने नोटिस किया, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स जो है किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, आपके न्यूक्लियस के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तब भी जो है हमारी जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी क्या रहती है, सेम पीरियोडिसिटी रहती है। उसके बाद इसका मतलब ये है कि हम ये भी बोल सकते हैं कि दे आर मूविंग इन मोमेंटम स्पेस। ठीक है ना, ये जो है मोमेंटम स्पेस में मूव कर रहे हैं और वो भी कैसा है, पीरियोडिक है। तो मोमेंटम स्पेस भी पीरियोडिक है, इसका मतलब मोमेंटम स्पेस पीरियोडिक है तो के स्पेस भी क्या होगा, पीरियोडिक होगा। तो रेसिप्रोकल लेटिस के अंदर जो के स्पेस होता है वो कैसा होता है आपका, पीरियोडिक होता है। आगे यहाँ पे जो क्रिस्टल है इसकी 2 टाइप्स हमें दे रखी हैं, 2 तरह के क्रिस्टल हैं, 2 तरह के जो है टाइप्स हमें पाई जाते हैं एक क्रिस्टल के अंदर। एक होता है डायरेक्ट लेटिस, एक होती है आपकी रेसिप्रोकल लेटिस। सो डायरेक्ट लेटिस के अंदर क्या होता है, जो लेटिस पॉइंट्स होते हैं वो किससे सेपरेटेड होते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ABC वेक्टर के। देखो हम इस तरह से लिखते थे ना लेटेस्ट पॉइंट को कि जो एक पॉइंट से अगर मुझे दूसरे पॉइंट पे जाना है तो मैं ट्रांसलेशन वेक्टर लगाती थी, ठीक है ना, T। तो वो जो है बेसिकली क्या होता था, N1A वेक्टर प्लस N2B वेक्टर प्लस N3C वेक्टर। ठीक है, तो ये ABC का क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल थे। N1 N2 N3 क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है ABC वेक्टर के। ऐसे ही ये डायरेक्ट लेटिस है। अगर रेसिप्रोकल लेटिस की बात करूंगी तो उसको मैं G वेक्टर से रिप्रेजेंट करूंगी, वो भी 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करता है रेसिप्रोकल लेटिस में। और वो किस तरह से लिख सकते थे, HA वेक्टर प्लस KB वेक्टर प्लस LC वेक्टर। तो HK LB क्या होते थे, इंटीग्रल मल्टीपल होते थे आपके रेसिप्रोकल लेटिस पैरामीटर के।
तो यहाँ से हमारे पास एक चीज़ और इन्होंने इंपॉर्टेंट लिखी है कि हमें पता लग गया है कि कोई भी क्रिस्टल है, फिजिकल सिग्निफिकेंस में यही आएगा कि कोई भी क्रिस्टल है उसकी क्या होते हैं, दो तरह के लेटिस होते हैं, दो तरह के लेटिस पाए जाते हैं, एक डायरेक्ट लेटिस और एक आपका रेसिप्रोकल लेटिस। एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो के वैल्यू होती है ना वो क्या करती है, टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ पे देखो जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम हीट अप करते हैं, जब हम किसी लेटिस को हीट अप करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बहुत तेजी से वाइब्रेट करते हैं, तो उनका मोमेंटम भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है ना। तो यानी कि हम ये भी कह सकते हो कि जो मॉलिक्यूल्स है सॉलिड के अंदर जो है उसकी क्या होंगी, डिफरेंट के वैल्यूज होंगी डिफरेंट टेम्परेचर पे, क्योंकि मोमेंटम सबका डिफरेंट होगा तो डिफरेंट क्या होंगी, के वैल्यूज होंगी। और मान लो एक कोई इलेक्ट्रॉन, एक कोई एटम है, उसका के वैल्यू जो है K1 है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दूसरा मान लो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जो उन दोनों का डिफरेंस होगा ना दो के वैल्यूज का, वो किसके इक्वल होगा, रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर के इक्वल होगा। बस ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी अगर दो मॉलिक्यूल्स के के वेक्टर का जो भी डिफरेंस होगा, जो मान लो दो लेटिस पॉइंट पे हैं, तो वो किसके इक्वल होगा, आपका मान लो ये हमारा रेसिप्रोकल लेटिस है, ठीक है, जस्ट इमेजिन। तो मैंने यहाँ से मान लो ओरिजिन से एक का मैंने के वेक्टर मान लो K1 है, इसकी डायरेक्शन फर्स्ट मॉलिक्यूल की इस लेटेस्ट पॉइंट पे K1 है, सेकंड मॉलिक्यूल की मान लो K2 है, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट मीन्स K1 माइनस K2, अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो वो किसके इक्वल होगा, आपका रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर के इक्वल होगा। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। तो ये सभी टेम्परेचर्स के लिए वैलिड है। इसके बाद एक चीज़ और इन्होंने बोली हुई है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं क्रिस्टल के अंदर जो है वो क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है ना। जब भी कोई एक्सटर्नल रेडिएशन हम पास करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, उस रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो अपने मोमेंटम, उनका जो मोमेंटम होगा वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इवन आफ्टर द इंट्रैक्शन द इलेक्ट्रॉन इज इनसाइड, और देखो जब भी इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्ट करते हैं किसी रेडिएशंस के साथ, फिर भी इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, क्रिस्टल के अंदर ही रहते हैं। सो जो चेंज ऑफ मोमेंटम होगा ना वो इस तरह से होना चाहिए कि वो जो है इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए आपका रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर के, ठीक है ना। क्योंकि मोमेंटम का चेंज इस तरह से होना चाहिए कि वो क्या है, जी वेक्टर के साथ हमेशा क्या रहे, कनेक्टेड रहे, ठीक है ना। कैसे कनेक्टेड रहे, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए जी का। सो जो भी एक्सरेज आती हैं ना वो मोमेंटम तो चेंज करती हैं, ठीक है ना। किस तरह से चेंज करती हैं कि उनका जो मोमेंटम होगा उनका इलेक्ट्रॉन्स का वो किसके इक्वल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा आपका रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर के। तो यहाँ पे ये भी कह रखा है अगर हम मान लो के की पोजीशन चेंज करते जाएं, के वेक्टर को हम चेंज करते जाएं हर बार, तो हमें जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है लेटेस्ट पॉइंट्स हम मिलेंगे। यानी कि एक तरह से के वेक्टर जो है, चेंज इन के वेक्टर जो है वो हमें क्या दे देता है, एक मैप दे देता है रेसिप्रोकल लेटिस का। और इसी का ही हम यूज़ करके जो है, इसी आइडिया का यूज़ करके जो है हम जो है क्रिस्टल का स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं। यानी कि रेसिप्रोकल लेटिस से भी हम जो है क्रिस्टल का स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम रेसिप्रोकल लेटिस को इन्वर्ट करेंगे तो हमें फिर से क्या मिल जाएगी, डायरेक्ट लेटिस मिल जाएगी। तो अगर हम रेसिप्रोकल लेटिस के से ही क्रिस्टल का स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर पा रहे हैं तो उसका रेसिप्रोकल हमें क्या दे देगा, डायरेक्ट लेटिस का क्रिस्टल स्ट्रक्चर बता देगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रेसिप्रोकल लेटिस। तो इतना ही आज के लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच।